व्हाट इज द चार्जशीट? आप देखे होंगे जनहित में आपस में लोग बात करते हैं एक दूसरे के साथ कि पुलिस वालों ने चार्जशीट को बहुत कड़ा लिख दिया, चार्जशीट हल्का कर दिया, चार्जशीट में पुलिस वालों ने ये कर दिया। एक्चुअल हम आपको बारी बारी से चार्जशीट का डिफाइन करके बताते हैं। चार्जशीट के बारे में सबसे पहले कानूनी थोड़ा सा ज्ञान तो होना आवश्यक है कि सीआरपीसी में 173 सीआरपीसी के तहत पुलिस या कोई अन्य एजेंसियां आपको आरोप पत्र समर्पित करते हैं केस डायरी के साथ कोर्ट में। किसी भी मुकदमे का एफआईआर के अनुसंधान के बाद जब सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती है, तब वो पूरा रिपोर्ट लेकर ये नियरेस्ट जो कंट्रोलिंग पुलिस स्टेशन या सीजीएम के न्यायालय में जाकर के पूरे अभिलेखों को दाखिल कर दिया जाता है। यानी कि अनुसंधान बंद। अब न्यायालय के परिसर में, न्यायालय के कैंपस में अब ये मामला देखा जाएगा। उसको कहते हैं चार्जशीट। चार्ज माने आरोप, शीट माने आपको तैयार पेपर, बिल्कुल आरोप तैयार कर लिया गया है तो उसको बोलते हैं आरोप पत्र। आप शुरुआत करते हैं कि आरोप पत्र के बारे में जो भ्रांतियाँ जो पुलिस वाले फैलाते हैं या पब्लिक के बीच में एक र्यूमर उड़ता है कि चार्जशीट हल्का हल्का बुरा नहीं होता है। चार्जशीट के दो दो हेड होते हैं। एक चार्जशीट का जो होता है जो उसका प्रिस्क्रिप्शन, जो उसका पेपर, हर स्टेट का अपना अपना बिल्कुल ऑथराइज छपा हुआ जो पेपर होता है, और उस पर ऊपर सब पुलिस मैनुअल का जिक्र लिखते हुए उस पर ये धाराएं लिखी रहती हैं। चार्जशीट के भीतर इट मीन्स कि उसमें कम से कम जो केस नंबर का ब्यौरा, धाराएं जिसमें चार्जशीट दिया जाता है, वैसे जो इन्फॉर्मेंट जो उसका नाम पता होता है, वे एक्यूज जिन पर कोर्ट में ट्रायल चलाया जाएगा उसका वर्णित होता है, पूरा नाम पता उम्र के साथ। चार्जशीट में एक ऐसा भी कॉलम होता है कि अगर कोई नेम्ड एफआईआर हो, पुलिस के अनुसंधान से अनुप्रेषित हो जाता है, उसका भी कॉलम उसमें रहता है कि अमुक लोगों के नाम निकाल दिया गया। उस चार्जशीट में केस का अनुसंधानकर्ता एक सर्टिफिकेट देता है कोर्ट को कि इतने ही गवाहों का बयान जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका डायरी में अंकित है, या जो साक्ष्य के आधार पर वैसे लोगों को न्यायालय अपने ट्रायल कोर्ट के समय उनकी गवाही के लिए सम्मन जाता है और उसकी गवाही शुरू होती है। उसके बाद जो चार्जशीट के नीचे जो हस्ताक्षर होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता समर्पित करता है, एसएचओ या इंस्पेक्टर इंचार्ज उसको फॉरवर्ड करता है। जब इस चार्जशीट को जब ट्रायल शुरू होता है, जब केस के आईओ न्यायालय के सामने खड़े होते हैं, वो चार्जशीट को लेकर बताता है कि यही चार्जशीट हमने सबमिट किया, यही दस्तखत उनका है और यही उनका सब पारावाइज को पढ़ दिया था। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट आज क्लियर हो गया होगा हमारे वीडियो के माध्यम से कि चार्जशीट किसको कहते हैं। हाँ, एक बताते हैं, सीबीआई में चलते हैं, सेंट्रल एजेंसिया में, सीबीआई में आपको चार्जशीट बिफोर इंक्वायरी के बाद पूरा जब एविडेंस को कलेक्शन करके वो चार्जशीट न्यायालय में समर्पित कर दी जाती है, तब न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट निकलता है, तब एक्यूज की गिरफ्तारी होती है। लेकिन पुलिस में नहीं, पुलिस में एफआईआर के बाद उस एक्यूज को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार के बाद उसको न्यायालय में केस रिकॉर्ड के साथ उसको अरेस्टिंग जब हो जाती है या एब्सकॉन्ड देश से बाहर भाग गया, तो परमानेंट एब्सकॉन्डर फिरार दिखाते हुए भी चार्जशीट समर्पित करने की भी ऐसी आपको विधि के तहत है। लेकिन जब एक्यूज की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस, स्टेट पुलिस चाहे बिहार हो, अन्य सब तब आपको सबमिट करते हैं। इसको कहते हैं चार्जशीट। समझ गए होंगे चार्जशीट के पीछे हमारा जो चल रहा है, ये स्क्रीन पर देखते होंगे चार्जशीट, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्जशीट के भीतर एक ऐसी आर्ट है, इन्वेस्टिगेशन की आर्ट है। वे अनुसंधान करता चाहें उनकी कला पर, उनके अनुसंधान की गुणवत्ता पर, उस चार्जशीट के आधार पर लिमिटेड गवाहों को, वैसे गवाह जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके सूचीबद्ध कर दे और तरीके से उसमें कर दिया जाए तो बेहतर, निश्चित तौर पर अभियोजन मजबूत होगा और आरोपित अभियुक्तों को सजा दी जा सकेगी।
और चलते चलते बता रहे हैं, इसी चार्जशीट में ऊपर एक अंतिम आपको प्रतिवेदन भी लिखा जाता है। उसी फॉर्मेट पर अगर कोई मुकदमा में केस का फाइनल हो जाता है तो वही फॉर्मेट को भर कर दिया जाता है। अगर किसी पर आरोप तय है तो वही भर के दिया जाता है, यानी एक ही प्रारूप, एक ही गवर्नमेंट का पेपर ऊपर अगर सबमिट किया जाएगा एक्यूज के साथ, वो चार्जशीट कहते हैं। अगर उस पर नहीं सबमिट है, केस अगर किसी मेरिट पर अगर फाइनल है तो उसको फाइनल फॉर्म बोला जाता है। आज लगता है कि हमारे वीडियो से आप समझ गए होंगे। कल फिर आपको नए एक मुद्दे पर हम लॉ के मुद्दे पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।